हेलो टेंथ क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 8 = 0 विल हैव इक्वल वैल्यू। राइट, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हो सकता है रूट्स इक्वल हों, डिस्टिंक्ट एंड रियल हों, या फिर रूट्स इमेजिनरी हो, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता है आपके पास। तो सबसे पहले देखो, कंडीशन हमें गिवन थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारे पास 2x² + kx + 8 = 0, इसके रूट्स इक्वल हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रूट्स इक्वल होने के लिए जो कंडीशन है ना हमारी, वो होती है डिस्क्रिमिनेंट, या जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क, वो 0 होना चाहिए। अब डिस्क की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना होता है? d = होता है b² - 4ac। ये याद रखेंगे सारे बच्चे, जिनको नहीं पता है इसको याद रख लीजिए। b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसी पे कंडीशन बनती है। अब ये abc हैं क्या, ये निकालने के लिए हम लोग ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो ax² + bx + c = 0 को कंपेयर करा तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k एंड c की वैल्यू आ जाएगी 8। तो रखेंगे वैल्यूज ये सारी, b की जगह पे k, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे 8। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी k² - 64 = 0, k² 64। सो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-8, क्योंकि +-8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो मुझसे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिक करा है हाइट एंड डिस्टेंस से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये ना केस स्टडी में 4 मार्क्स का पूछते हैं, इस बार सैम्पल पेपर में भी दे रखा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा था द शैडो ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर ऑन द ग्राउंड एट सम टाइम ऑफ द डे इज 10√3 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, टावर की हाइट और उसकी शैडो की हाइट दे रखी है हमें। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ज़रूर बनाना है, याद रखिएगा डायग्राम ज़रूर बनाना है। काफ़ी बच्चे डायग्राम से बचते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं आपको, तो ये मान के चलिए कम से कम डायग्राम तो आप बनाएंगे, है ना। तो सपोज हमारे पास जो AB है, ये टावर है, 30 मीटर इसकी लेंथ है, हाइट है सॉरी, एंड BC हमारी जो है शैडो की लेंथ है, BC इज़ द शैडो, तो इसकी लेंथ है 10√3। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनेगा? C पर, क्योंकि C से A की तरफ हम एलिवेट हो रहे हैं। ठीक है, एलिवेटर तो आप लोगों ने देखे मॉल में, तो उसी का कॉन्सेप्ट है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा = है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ AB/BC। तो AB की वैल्यू आ गई 30 एंड BC हमारा था 10√3। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एंड आप देख रहे होंगे कैसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, और √3 tan में होता है 60 डिग्री की वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट टाइम इज़ 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, और केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, क्योंकि ये ना अप्लाइड मैथ का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको ले रखा है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी मैं लिख रहा हूँ, ताकि काफ़ी बच्चों ने कहा भाई हिंदी मीडियम हमें भी जो है बताइए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे मैंने लिखे हैं। सो इसमें बोला हुआ था कि nth टर्म ऑफ AP इज़ माइनस, ये AP दे रखी है -14914, इसका जो nth टर्म है 129 है, तो n की वैल्यू निकालनी है। मीन्स हमें पता करना है इस AP का कौन सा टर्म 129 होगा। सबसे पहले इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म स्मॉल a जिसे हम लिखते हैं वो -1 है, और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करेंगे, तो लेट्स से 4 में से हमने -1 को सब्ट्रैक्ट करा तो 5 आ गया, तो D कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया। अब हमें दे रखा था nth टर्म,
सो an इक्वल्स टू an मीन्स nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला सभी बच्चों को याद रखना है, nth टर्म का फार्मूला याद रहेगा ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे -1, d की वैल्यू रखेंगे 5 और an nth टर्म हमारा था 129, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूले में। सो 129 इक्वल्स टू -1 प्लस n हमें निकालना है, n माइनस वन इंटू डी की जगह पे 5 रखेंगे, -1 को लेफ्ट में शिफ्ट करा, 129 प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5, 130 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 26, सो 26 इक्वल्स टू n माइनस वन एंड n की वैल्यू आ जाएगी 27। इट मीन्स 129 इस सीरीज का, इस AP का 27th टर्म था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है, आता है ऐसा क्वेश्चन। कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेज सकते हैं और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिना भूले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।